नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कई सारे दोस्त, कई सारे मित्र जो है हमारे पोस्ट ऑफिस के, वो पूछते हैं कि भैया बैलेंस को कैसे ठीक करना है अपने सैप का। देखिए, अगर सब कुछ ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने मिस नहीं किया है, कोई किसी चीज़ की एंट्री जो है पीएलआई वीएलआई की आपने मिस नहीं की है, सब कुछ सही कर रखी है, फिर भी आपके अकाउंट में कभी फिनेकल इंटीग्रेशन या फिर एफएसआई सही से नहीं चलने की वजह से जो पैसा आपका पीओएस से सैप में है वो माइग्रेट सही से नहीं होता है, उस केस में आपका डिफरेंस जो है बना रह जाता है। उस डिफरेंस को कैसे ठीक किया जाए, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ZFBL3N कमांड है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये ZFBL3N कमांड से आप जो है सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने जो है ZFBL3N के बाद 11 नंबर उसमें हम डालेंगे और उसका बैलेंस देखेंगे 11 नंबर का क्या है। दोस्तों, ये जो 11 नंबर है ये POS है। जी हाँ, आपका काउंटर है। इस काउंटर का बैलेंस हर रोज़ शाम को 0 होना चाहिए, जैसा कि आपको बार बार बताया गया है। तो बैलेंस यहाँ पर हमें 10 मिल जाता है। तो अब इस 10 जो रुपए हमारे काउंटर पे छूट गए हैं, उसे हमें थ्योरी वाइज अगर बताऊं तो उसे हमें क्या करना है कि उसे हमें ट्रेजरी में जमा करना है। यानी कि ट्रेजरी में देने के लिए ट्रेजरी का नंबर होता है 4867100010। ये हमारी ट्रेजरी हो गई एक तरीके से, F&A जिसे हम कहते हैं। तो हम उठा के ये 10 रुपये उठा के दे देंगे 10 नंबर को। तो दोस्तों, एक ख़ास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 40 नंबर का मतलब होता है रिसीट। जो भी GL कोड 40 नंबर में आएगा, इसका मतलब हम उसमें पैसा डाल रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। और 50 नंबर के साथ जो भी GL कोड आएगा उसका मतलब है पेमेंट। तो यानी हम उस GL कोड से पैसा निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से इसे किया जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने डाला है यहाँ पर ZFBL3N, एंटर मारा हमने, हम पहुंच गए यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 11 नंबर देखना है। फ़िलहाल हम 11 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर डालेंगे दोस्तों। अपने ऑफिस का अलग अलग पोस्ट प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ZFBL3N में जब हमने 11 नंबर डाला तो यहाँ पर 200 रुपये हमें माइनस में दिखा रहे हैं 18/10 को। तो दोस्तों, एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके से आए माइनस में, जैसे अभी हमें दिखा रहा था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भैया किस डेट में 18/10 में हमारा ये जो बैलेंस था ये माइनस का 200 है, यानी कि काउंटर पे 200 रुपये कम है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए आपको एक विशेष बात ध्यान देनी है और अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको पूरी जानकारी इसमें मिल सके मेरी आसान भाषा में। तो दोस्तों, जब ये -200 आ गया तो इसका मतलब काउंटर को पैसा हमें देना है। और किससे लेके देना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका F&A है, इस केस में F&A देगा और 11 नंबर जो है वो लेगा। तो दोस्तों, जो लेता है उसको हम 40 नंबर की तरफ दिखाते हैं। तो सीधी सीधी लॉजिक होगी दोस्तों। जब आप F-02 कमांड जो है अब चलाकर हम देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, कई लोग गलती करते हैं, कई जो साथी हैं वो गलती कर देते हैं कि वो डेट सिलेक्शन जो है कई बार करंट डेट ही रख लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जिस डेट में आपके पास डिफरेंस है उसी डेट को आपको दोनों जगह सेलेक्ट करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर टाइप में आप SK लिख दीजिए, ठीक है। कैश डॉक्यूमेंट उसका मतलब होता है। दोस्तों, मैं आपको मतलब भी बताता रहूँगा कि ये क्या है। उसके बाद आपने कंपनी कोड में जो है, जो आपकी कंपनी कोड है, फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो आपने डाल लिया है दोस्तों। और DOPI डालने के बाद आप जो है करेंसी में INR डाल देंगे दोस्तों। जी हाँ, INR डाल दिया आपने। और उसके बाद आप जाएंगे सीधा नीचे दोस्तों। आप देखिए कि यहाँ पर 40 नंबर है। तो ये जो 40 नंबर है, इसका मतलब जो भी 40 नंबर के साथ होगा वो रिसीट करेगा। अभी हमारा क्या था, याद करिए कि भाई हमारा ये था कि 200 रुपये माइनस में है क्या, 11 नंबर, यानी 11 नंबर को पैसा देना होगा। तो 40 नंबर के साथ हम जो डालेंगे वो रिसीव करेगा, तो हम क्या डाल देंगे, 11 नंबर को ही डालेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है कि 11 नंबर यहाँ पर पैसा रिसीव कर रहा है, यानी उसके पैसे अब हम जो भी डालेंगे वो उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अगर -200 है और हम 200 डालेंगे उसमें, तो वो बराबर हो जाएगा, वो बैलेंस 0 हो जाएगा। तो जब दोस्तों हम ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि POS बैक ऑफिस कैश आ गया आपका, ठीक है, 11 नंबर में। और उसके बाद अब हम अमाउंट डालेंगे F&A
जो भी अमाउंट था हमारा 200 हमने डाल दिया। फिर प्रॉफिट सेंटर हमारा जो कुछ भी होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। वो सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे जाएंगे, PSTKY में 50 नंबर डालेंगे दोस्तों। जी हाँ, कहाँ से लेना है पैसा? पैसा लेना है दोस्तों हमें कहाँ से? F&A से। क्यों? क्योंकि काउंटर पे हमारे पैसा कम था, तो F&A हमें जो है पैसा देगा, और F&A का जो नंबर है वो है 10 नंबर। तो 10 नंबर हमने डाला और एंटर मारेंगे दोस्तों। फिर से अमाउंट वाले कॉलम पे जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम में फिर से हमें 200 लिखना है। अब हम ये बता रहे हैं कि भैया वो जो पहले हमने 200 डाला था वहाँ हम पैसा दे रहे थे 11 नंबर को, अब हम जो 200 डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं पैसा जो दे रहा है उसका 200। फिर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट सेंटर आपको नहीं दिखाया है, तो जहाँ पर प्रॉफिट सेंटर नहीं दिखाएगा वहाँ मोर में प्रॉफिट सेंटर छुपा होगा। तो इस मोर पे क्लिक करेंगे आप, और मोर पे क्लिक करते ही जो है आपका प्रॉफिट सेंटर दोस्तों आ जाएगा। प्रॉफिट सेंटर आते ही आप उसमें प्रॉफिट सेंटर डाल देंगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट सेंटर है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ करना है दोस्तों। प्रॉफिट सेंटर डालने के बाद दोस्तों हम एंटर मार देंगे। एंटर मारते ही वो अपने आप उसने एडजस्ट कर दिया, फंड सेंटर जो भी आपका हेड ऑफिस का है वो दिखाने लग गया। अब ये सारा काम दोस्तों हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इसको सिमुलेट करके देखेंगे दोस्तों। सिमुलेट करते ही आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों, कौन ले रहा है और कौन दे रहा है आपके सामने है। आपका काउंटर जो है 11 नंबर वो 200 रुपये ले रहा है, और दे कौन रहा है जी? आपका F&A 10 नंबर F&A होता है, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये जो है आपका पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद आपने देखा कि डेबिट 200, क्रेडिट 200 और बैलेंस जो है वो पूरी तरह से 0 हो गया, यानी कि हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, आपने अकाउंट्स तो पढ़ा ही होगा। तो अब डॉक्यूमेंट में जाएंगे और सीधा इसको पोस्ट करेंगे दोस्तों। पोस्ट करते ही आपका जो ये पैसा है एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगा और पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। कैसी लगी वीडियो जो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की और जानकारी के लिए हमें लिख भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।